जैसे ही जर्मनी आर्मी बियरमैन के घर पर लिन को देखती है, वो तुरंत ही उसकी तरफ अपनी बंदूकें तान देते हैं और उसे मारने की कोशिश करते हैं। इतने में लिन की भी आंखें खुल जाती हैं, पर इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता, जर्मनी की आर्मी ने ऑलरेडी ही उस पर फायरिंग शुरू कर दी थी। बियरमैन एकदम से लिन को साइड करता है और उसका हाथ पकड़ के उसे अपने घर के पिछले दरवाजे से बाहर भगा के ले जाता है। वो दोनों भागते भागते एयरपोर्ट पहुंचते हैं, जहां पर ऑफिसर लिन बियरमैन को बताता है कि कैसे वो इंग्लैंड की आर्मी का एक ऑफिशियल मेंबर है और वो तो जर्मनी पर कब्जा करने आया था। लेकिन बियरमैन को इस सब से कुछ फर्क नहीं पड़ता और उसके लिए सिर्फ उसकी और लिन की दोस्ती ऊपर थी। लिन कहता है कि उसे यहाँ से भाग जाना होगा, नहीं तो जर्मनी आर्मी उसे मार डालेगी। तब बियरमैन ये कहता है कि वो भी लिन के साथ जाना चाहता है। लिन उसे बहुत समझाता है कि उसके साथ आने का कोई पॉइंट नहीं है, लेकिन अब बियरमैन तो जैसे उसका पक्का दोस्त बन गया था और वो चाहता था कि वो उसकी हर मुसीबत में मदद करे। वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो वापस इंग्लैंड चले जाएंगे और एयरपोर्ट से ही इंग्लैंड की एक फ्लाइट कैच करते हैं। जैसे ही लिन और बियरमैन इंग्लैंड पहुंचते हैं, वहां एयरपोर्ट के ऑफिशियल्स ऑफिसर लिन को पहचान लेते हैं और उसे देखते ही सल्यूट करते हैं। वो उसे देखकर बेहद खुश थे और उसकी खातिरदारी में लग जाते हैं। जब लिन उन्हें बताता है कि कैसे बियरमैन जर्मनी का ही है और उसने ही उसकी इन दिनों में मदद की, तभी उन सबको ऐसा लगता है कि ऑफिसर लिन ने जैसे इतने दिनों में अपनी पार्टी बदल ली है और अब वो जर्मनी की तरफ हो गया है और इसीलिए बियरमैन को अपने साथ लेकर आया है। लिन उन्हें बहुत समझाने की कोशिश करता है कि ऐसा कुछ भी नहीं है और वो दोनों सच में सिर्फ अच्छे दोस्त हैं, लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं मानता और अपने ही ऑफिशियल पर फायरिंग करनी शुरू कर देते हैं। लिन और बियरमैन एक दूसरे का हाथ पकड़ते हैं और वहां से भाग जाते हैं। भागते भागते वो इंग्लैंड के ही एक छोटे से गांव की कुटिया में जाते हैं और वहां पर रात बिताते हैं। लेकिन वो वहां पर सिर्फ एक ही रात स्पेंड करते हैं और जैसे ही सुबह उनकी आंख खुलती है, चारों तरफ से इंग्लैंड की आर्मी ने उन दोनों को घेर रखा था। उन दोनों ने बहुत कोशिश की उन्हें सब कुछ समझाने की, लेकिन कोई भी उनकी बात मानने को तैयार नहीं था और तब उनके पास कोई और ऑप्शन नहीं बचा इंग्लैंड आर्मी से लड़ने के अलावा। उन दोनों ने भी पूरी कोशिश की इंग्लैंड की आर्मी का सामना करने की, लेकिन क्योंकि वो सभी इतने ज्यादा लोग थे और बियरमैन और लिन के पास ना ही कोई हथियार थे, अंत में इंग्लैंड की आर्मी बड़ी ही आसानी से उन दोनों का मर्डर करने में कामयाब हुई। तेलुगु मूवी RRR में दिखाया गया था कि कैसे दो रिवॉल्यूशनरीज जो कि दोस्त होते हैं मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं, और इस बार भी कुछ ऐसी ही कहानी दिखाई जाने वाली है इस सीरीज के नेक्स्ट चैप्टर में, जहां पर दो ऐसे लोग दोस्त बनेंगे जो एक दूसरे को जानते तक नहीं है और उनमें जमीन आसमान का फर्क है, लेकिन फिर भी वो एक साथ मिलकर ब्रिटिशर्स का सामना करते हैं और अंत में उनकी दोस्ती की जीत हुई। वेल दोस्तों, आपको आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और ऐसी ही और इंटरेस्टिंग अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करें हमारे चैनल बॉलीग्रैड स्टूडियोज़ को।